क्लासेस रतनपुरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही आनंददायक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है संस्कृत। बिहार बोर्ड में संस्कृत कक्षा 10 के लिए बहुत ही आवश्यक विषय है। संस्कृत जो बिहार बोर्ड में कक्षा 10 में 14 पाठ पढ़ने के लिए हैं, उसमें हम लोग 5 पाठ का अध्ययन विस्तृत रूप से कर चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप रेनबो क्लासेस रतनपुरा यूट्यूब चैनल को ओपन कर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को पहुंचे, और मैं कोई भी वीडियो आप लोग के लिए लाऊं तो सबसे पहले वो वीडियो आप ही देखें। तो चलिए हम लोग बिना समय को व्यतीत किए हुए हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये जो 6ठ पाठ है, इसमें हम लोग भारतीय संस्कार पाठ पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो इस पाठ के नाम से ही पता चलता है कि भारतीय संस्कार, जो भारतीय संस्कृति में संस्कार का एक अनुष्ठान महत्व है। वैसे तो भारतीय संस्कृति के अनुसार से संस्कार मुख्य रूप से 5 होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं? 5 होते हैं, लेकिन कुल 16 संस्कार माने जाते हैं, जो इसी 5 संस्कार से विस्तृत रूप से 16 संस्कार निकले हैं। आप लोग को मैं बता दूं कि ये 16 संस्कार में जन्म से कुछ संस्कार होते हैं, जन्म से पूर्व जब जन्म नहीं होते हैं उससे पहले भी कुछ संस्कार होते हैं, और जन्म के बाद भी संस्कार होते हैं, और मरने के बाद भी संस्कार होते हैं। तो ये जितने भी संस्कार है, ये जो कुल 16 संस्कार हैं, इस पर हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे इस पाठ में, जो भारतीय संस्कार पाठ के नाम से जाने जाते हैं। तो हम लोग बिना समय को व्यतीत किए हुए तो इस पाठ को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग भारतीय संस्कार पाठ। मेरे होनहार पाठकगण, हम लोग भारतीय संस्कार पाठ को आगे बढ़ाते हुए संस्कृत के साथ साथ इसका अर्थ भी पढ़ते जा रहे हैं। तो अर्थ इस प्रकार है कि भारतीय संस्कृते अन्यतमं विशिष्ट्यं विद्यते यत् जीवने यह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। तो अर्थ इस प्रकार है कि भारतीय संस्कृति में अन्यतमम का अर्थ अर्थात एक, विशिष्ट्यम खास, विद्यते विशेषता, यत् अर्थात कि कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में एक खास विशेषता है कि जीवन में यहाँ पर समय समय पर संस्कार अनुष्ठिता, संस्कार का अनुष्ठान भवंती होता है। कहते हैं भारतीय संस्कृति का यह खास विशेषता है कि यहाँ पर समय समय पर अनुष्ठान संस्कार का होता है। जन्म से पूर्व भी होता है, जन्म के बाद भी होता है। जो कुल कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं, और वो लेकिन 5 मूल हैं, उसी से 16 संस्कार निकले हैं। लेकिन पूछते हैं कि संस्कार कितने होते हैं? 16, लेकिन मुख्य रूप से तो 5 ही होते हैं। तो कहते हैं आज संस्कार शब्द सीमित है। कहते हैं व्यंग रूप प्रयोग ज्ञाते, कहते हैं आज संस्कार शब्द सीमित हो गए हैं और सिर्फ व्यंग रूप से प्रयोग किए जाते हैं। व्यंग अर्थात इस पर टिप्पणी की जाती है कि संस्कार सिर्फ हैं, लेकिन इसको कोई निभाते नहीं। ऐसा बात नहीं है कि सभी भारतीय नहीं निभाते हैं, सभी भारतीय निभाते हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा बहुत नहीं भी निभाते हैं। लेकिन हम लोग इसको व्यंग रूप से नहीं देखने चाहिए, यह हम लोग की पहचान को दर्शाते हैं। तो आगे देखते हैं क्या लिखे हुए हैं। कहते हैं किंतु संस्कृति उपकरणम इदम, किंतु संस्कृति जो है भारत के उपकरण एक तरह से है। इदम भारत का व्यक्तित्व रच्यते, और भारत के व्यक्तित्व को दर्शाता है कि ये भारत में हम लोग का पहचान को दर्शाते हैं। कौन? भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार को दर्शाते हैं कि यह भारतीय हैं। संस्कार से ही पता चल जाता है कि यह भारतीय हैं, क्योंकि इतना संस्कार और किसी देश में नहीं है। तो चलिए कहते हैं कि रच्यते, इसका रचना करते हैं। तो हम लोग इसका हिंदी लिख लेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछे जाते हैं संस्कृत के हिंदी से ही पूछे जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत संस्कृत थोड़ा नहीं समझ में आता है, ये नहीं कहते आप 2-4 बार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका हिंदी हम लोग समझ लेते हैं तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक भी नहीं छूटेंगे। तो आप लोग अगर घर पर हैं तो कम से कम इसका हिंदी लिख लें। अगर घर से दूर हैं तो आप वीडियो को देखिए अच्छे से, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा मनोबल और भी बढ़ेंगे। तो ठीक है, इसका हम लोग अर्थ लिख लेते हैं कि भारतीय संस्कृति में एक खास विशेषता यह है कि क्या है विशेषता, कि समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। समय समय पर क्या होता है, संस्कारों का अनुष्ठान होता है। कहते हैं कि आज संस्कार शब्द सीमित व्यंग रूप में प्रयुक्त होता है, सिर्फ टिप्पणी होता है, किंतु संस्कृति के स्वरूप अपना रूप भारत के व्यक्तित्व, भारत की पहचान की रचना करता है। कौन? भारत की संस्कृति। तो आप लोग नोट कर लीजिए मेरे विद्वान पाठकगण। संस्कृति इस प्रकार है, विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारा प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च। कहते हैं कि विदेशे निवसंतो, विदेश में निवास करने वाले जो भारतीय संस्कार का प्रति उन्मुख है। कहते हैं जो विदेश के लोग हैं वो भी भारतीय संस्कार के प्रति जिज्ञासु हैं और उन्मुख है, मतलब कि जागृत है। तो हम लोग क्यों नहीं रहेंगे अपने संस्कार के प्रति? कहते हैं कि उन्मुख जिज्ञासु है। कहते हैं कि पाठेऽस्मिन्, इस पाठ में तेषां, उनके संस्कार के, किसके संस्कार के? भारतीय संस्कार के संक्षिप्त परिचय महत्व निरूपितम, और महत्व को क्या किए गए हैं? निरूपित की गई है। इस पाठ में संक्षिप्त में भारतीय संस्कार की परिचय है। तो हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। हम लोग कौन अध्ययन कर रहे हैं? भारतीय संस्कार। तो इसका हिंदी इस प्रकार है अर्थ, विदेश में रहने वाले भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख है और जिज्ञासु भी है। इस पाठ में उनके संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किया गया है। भारतीय संस्कार पाठ की इस दौर में पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वं धार्यत। कहते हैं भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार का महत्व धारण करते हैं। कहते हैं भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही किसका धारण करते हुए आ रहे हैं? संस्कार का। कैसे? कहते हैं प्राचीन संस्कृते अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो ज्ञाते। कहते हैं कि प्राचीन संस्कृत के ज्ञान से ही पता चलता है कि संस्कार के ज्ञात होता है। कहते हैं अत्र यहाँ ऋषिगण कल्पना आसित। कहते यहाँ ऋषिगण कल्पना करते हैं कि यत का अर्थ अर्थात कि जीवन के सर्वेषु सभी मुख्य अवसरेषु। कहते हैं जीवन के सभी मुख्य अवसर पर वेद मंत्र का पाठ वरिष्ठानाम आशीर्वाद और बड़ों का आशीर्वाद। तो पहले इसका हम लोग हिंदी जान लेते हैं। कहते भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार का बहुत महत्व है। कहते प्राचीन संस्कृत के ज्ञान से संस्कार के द्वारा जो ज्ञात होता है, प्राचीन संस्कृति का ज्ञान किससे हम लोग को पता चलता है? संस्कार से। जो हम लोग की संस्कृति और सभ्यता है ये हम लोग की संस्कार से पता चलता है कि हम लोग कैसे करते हैं कोई कार्य। जैसे देखिए हम लोग अगर कोई भी धर्म क्यों ना हो, भारत में हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी समुदाय क्यों ना हो, सबकी अपना अपना एक संस्कार है। ये दर्शाते हैं कि यहाँ की संस्कार, यहाँ की जो कर्तव्य है, एक निष्ठा है, कैसे लोग अपना रहन सहन कैसे है यहाँ की, ये सब दर्शाते हैं। यह किससे पता चलता है? संस्कार से। किससे? संस्कार से। संस्कार का एक अर्थ में बोलूँ संक्षिप्त में, तो एक तरह से हम कह सकते हैं एक नियम, एक पद्धति कोई कार्य करने की, और अपने जीवन में कोई कार्य करने की एक नियम पूर्वक जो एक पद्धति है, उसी को हम लोग एक संस्कार कहते हैं। एक नियम निष्ठा, उसी को हम संस्कार कहते हैं। हम लोग के भारतीय संस्कृति में कोई भी मुख्य अवसर पर संस्कार होता ही होता है। एक बंधन है कि ऐसे कार्य करने हैं, इस प्रकार से करने हैं। ये हम लोग की भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दर्शाते हैं। कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद, वरिष्ठानाम
आशीर्वाद, होम जो भी है, होम होता है कोई भी कार्य, जैसे विवाह हो, मुंडन हो, तो वहाँ पर होम जाप ये सब की प्रक्रिया वहाँ पर होती है। कहते हैं परिवार सदस्यानाम, परिवार के सदस्य जो है सम्मेलनम, कहते हैं सम्मेलन करते हैं, आपस में जो है ना एक साथ रहते हैं। च और तत् व सर्वम सभी संस्कारानाम अनुष्ठाने, और वह सभी संस्कार के अनुष्ठान में संभवती और संभवती, संभव ये सब संभव रहते हैं और सब उपस्थित रहते हैं। एवं इस प्रकार, एवं अर्थ इस प्रकार, संस्कारा संस्कार, महत्व धारयन्ति, इस प्रकार भारतीय संस्कृति जो भारत के जो संस्कार है, यह भारत के मानव जाति के लिए महत्व धारण करते हैं। तो मेरे होनहार पाठकगण, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे कि क्या कहते हैं कि भारतीय जीवन प्राचीन काल से ही संस्कार को क्या करते हैं, महत्व देता है। और प्राचीन संस्कृत का ज्ञान किससे होता है, संस्कार से हम लोग को होता है, कहते हैं। और आगे कि यहाँ ऋषिगण कल्पना करते हैं और जीवन का सभी मुख्य अवसर पर वेद मंत्र का पाठ देता है, और उसके बाद बड़ों का आशीर्वाद और उसका सम्मान कैसे किया जाता है, ये सब सिखाते हैं। और ये हम लोग के ऋषिगण सब अपने अपने धर्म समुदाय में विभिन्न प्रकार से बताए गए हैं। कहते हैं हम परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च तत् सर्व संस्कार नाम अनुष्ठाने संबद्धि, इस प्रकार यहाँ की अनुष्ठान संभव है। यह मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं, इस प्रकार महत्व धारण करते हैं। तो भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व रहा है। हम लोग चर्चा किए हैं अभी कि भारतीय जीवन में संस्कार का महत्व रहा है, क्योंकि संस्कार से ही हमारी पहचान मिलती है। कहते हैं प्राचीन भारतीय संस्कृति की पहचान संस्कारों से ही मिलती है। और प्राचीन भारतीय संस्कृति की पहचान कहाँ से मिलती है, संस्कारों से। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर विवाह, मुंडन, कोई भी शुभ अशुभ जो भी अवसर होती हैं, उस समय हम लोग संस्कारों का नियम पालन करते हैं, जो ऋषिगण के द्वारा बनाए गए थे। अभी भी होम, लाजा होम जो भी हैं प्रक्रिया, शादी में, मुंडन में जो भी है कि ना यह चीज़ लगेंगे, ये चीज़ का ज़रूरत है, और ये कपड़ा पहनिए, ये सब क्या कौन सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं। ये ऋषि मुनि ने यह नियम बनाए। तो सुनिए आगे, कहते हैं संस्कारों से संभव, ये कौन कार्य किए हैं, यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि, किसकी कल्पना थी, ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ हो। जीवन के मुख्य अवसर पर कौन चीज का पाठ हो, वेद मंत्रों का पाठ हो। बड़ों का आशीर्वाद, और बड़ों का आशीर्वाद होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग बड़ों का आदर करेंगे तो स्वाभाविक है बड़ों भी छोटे की आदर करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग में मेल मिलाप रहेंगे, कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े से हम लोग दूर रहेंगे। कहते हैं कि हवन क्रिया, ये हवन क्रिया है, ये भी बहुत आवश्यक अंग है संस्कार की। कहते हैं कि हवन क्रिया में जो है होता है क्या कि जब हवन होती है तो उसमें आग और उसमें कपूर इत्यादि ढेर सारा चीज दी जाती है, जो पर्यावरण के लिए भी लाभदायक होती हैं। तो हवन क्रिया भी होती हैं, तथा परिवार में सभी सदस्यों का एक साथ मेल मिलाप होना चाहिए। और देखिए अगर विवाह होती हैं तो दो पक्ष, वर वधु पक्ष के सब जो है ना एक साथ मिलते हैं। तो इससे ये क्या संस्कार क्या सिखाते हैं कि हम लोग को एकजुट रहने चाहिए, हम लोग को लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, और ये हम लोग को एक बंधन में बांधते हैं। और ये सिखाते हैं कि जिंदगी क्या है, रहस्य क्या है, ये कौन चीज़ से मिलता है, संस्कारों से। संस्कार हम कह सकते हैं, संस्कार का अगर शुद्ध परिभाषा तो संस्कार हम लोग को जीवन जीने के लिए सिखाती हैं, एक नियम तरीके से सिखाती हैं। और यह पूर्वजों दर पूर्वज चली आ रही हैं, जो हम लोग में निहित हैं। जो हम लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो ये इससे क्या पता चलता है कि हम लोग के संस्कार जो है ना पूर्वज से चली आ रही हैं, जो हम लोग के पूर्वज भी किए थे और हम लोग भी उसको निभाते आ रहे हैं। उसमें थोड़ी त्रुटि रहती है तो उसको हम लोग ठीक करते हैं। वही नहीं, इस संस्कृत में जो है 14 अध्याय हैं, तो एक अध्याय में ये भी पढ़ेंगे
क्या संस्कार में जो है ना गलती है तो उसको ठीक भी करनी चाहिए। ये नहीं कहते कि परिशुद्ध है, ये पूरा शुद्ध है, इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं। सब धर्म समुदाय में कुछ ना कुछ त्रुटि है तो उसको वो ठीक करते हैं। तो 100% कोई चीज़ होता नहीं है। तो लेकिन जो एक जिंदगी जीने के लिए जो चीज़ चाहिए वो संस्कारों से हम लोग को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कहते हैं सदस्यों का एक साथ मेल मिलाप होना चाहिए, यह सभी संस्कारों के अनुष्ठान से ही संभव है। ये कैसे कब संभव होंगे? ये अनुष्ठान से। जब तक हम लोग संस्कार की प्रक्रिया को जो है ना पूरा नहीं करेंगे और इसको हम लोग अच्छे से आगे नहीं ले जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, कहते हैं तो दिक्कत होगी। इसको हम लोग को ये अनुष्ठान करने चाहिए, कोई भी कार्य करने चाहिए। जैसे क्या करते हैं, कोई घर बनाते हैं तो उस समय भी 10 लोगों को खिलाते हैं। सबका अपना अपना है कि ढंग की हम खिलाएं कि या हम मंदिर में दान करें, मस्जिद में जो भी कुछ है, या हम साधु को दे दें। तो सबका अपना अपना है, कुछ ना कुछ अनुष्ठान करते हैं, इस प्रकार महत्व को धारण करते हैं। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमाण रूप गुणाधान रूप सच न विस्मर्यते। अर्थ कुछ संस्कार के मौलिक अर्थ है परिमाण रूप, जो परिशुद्ध है, गुणाधान रूप जो गुण भी है, उसको हम लोग नो विस्मरते, उसको हम लोग नहीं भुला सकते हैं। सभी धर्म और समुदायों में अलग अलग संस्कार होते हैं, लेकिन यह संस्कृति भारतीय संस्कृति के अनुसार से 16 संस्कारों को 5 संस्कार में, या हम कह सकते हैं 5 संस्कार को 16 संस्कारों में बांटा गया है। तो आपको पूछेंगे कुल कितने संस्कार हैं, तो आप यही जवाब दीजिएगा कि 16 संस्कार हैं। लेकिन अगर पूछे मुख्य रूप से कितने हैं तो 5 संस्कार हैं। 5 संस्कार को ही 16 संस्कार में बांटे गए हैं। कहते हैं कि कुछ ऐसे संस्कार हैं उसको हम लोग भुला नहीं सकते हैं, अतः इसलिए संस्कारा मानवस, कहते हैं मानव के लिए कर्मशः परिमार्जने, परिमार्जन जो क्या करते हैं, दूर करते हैं। किसको? दोष अपनियन, दोष को दूर करते हैं। और परिमार्जनम का अर्थ हुआ परिमार्जन करना, दूर करना। गुणाधाने, गुण को, च योगदाने, च योगदान, योगदानम कुर्वन्ति। और क्या करते हैं, गुण को क्या करते हैं, योग करते हैं, योगदान योग करते हैं, और योग करके उसमें समावेश कर देते हैं। किसको? गुण को। संस्कार ये सिखाते हैं कि दोष को कैसे दूर करने चाहिए, अवगुण को कैसे दूर करने चाहिए, और गुण को समावेश करना चाहिए। तो संस्कार से पता चल जाता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो संस्कार मानव जीवन में बहुत महत्व धारण करते हैं। कहते हैं अब इसका आप लोग हिंदी भी लिख सकते हैं। तो संस्कार सभी समुदाय में और अलग अलग ये होते हैं, लेकिन ये खास करके हम लोग जो अध्याय में पढ़ रहे हैं भारतीय संस्कार, भारत संस्कार में लगभग में सब समुदाय में शादी विवाह की प्रक्रिया होती ही लगभग में समान ही होती हैं। कहते हैं कि इसका हिंदी कि कुछ संस्कारों के मौलिक परिशुद्ध गुणों को नहीं भुला सकते हैं, इसलिए संस्कार मानव के दोष को दूर कर गुणों को योगदान करते हैं। किसको करते हैं? गुणों को योगदान करते हैं, गुणों को। और दूर किसको करते हैं? दोष को दूर करते हैं और इसको गुण को समावेश करते हैं। संस्कारा प्रायण, संस्कार प्राय 5 का अर्थ 5, विद्या संस्कृत में विद्या का अर्थ प्रकार है। तो संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं? संति है 5 प्रकार के। मैंने पहले ही बोले थे कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5, लेकिन कुल कितने होते हैं? 16। वही 5 को जो है ना 5 के अंतर्गत ही 16 संस्कार होते हैं। तो पूछेंगे कि कुल कितने संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने होते हैं? 5 होते हैं। कहते हैं कि संस्कार प्रायण 5 विद्या संति, प्राय 5 होते हैं। कौन होते हैं? देख लीजिए। जन्म पूर्वस त्रय, यहाँ पर अर्थ आप ध्यानपूर्वक देखिए। जन्म पूर्वस अर्थ हुआ कि जन्म के पूर्व, पूर्वस जन्म के पूर्व, त्रय 3, जन्म के पूर्व कितना संस्कार होते हैं? 3। तो ऑब्जेक्टिव में
डायरेक्ट रूप से पूछ देते हैं कि जन्म के पूर्व कितना संस्कार होते हैं मानव की, तो आप कितना जवाब दीजिएगा? 3 संस्कार होते हैं। जन्म के पूर्व कितने? 3। वो हम बातें करेंगे कि 3 कौन कौन है, वो भी हम बातें करेंगे। जन्म पूर्वस्य त्रय संस्कार कहते हैं, जन्म के पूर्व 3। शेषवा, देखिए शेषव अवस्था में कौन होता है? देखिए षट का अर्थ है यहाँ पर 6। कितना संस्कार होता है? यानी यहाँ पे पूछे जाए कि कितने संस्कार होते हैं शेषव अवस्था में, बाल अवस्था शेषव अवस्था थोड़ा अंतर है, लेकिन संस्कृत में शेषव अवस्था में आपसे पूछेंगे कहते हैं कितने संस्कार हैं, तो 6 बोलिएगा। शेषव अवस्था में कितने? 6। या आपसे पूछ देंगे जन्म के बाद तो वैसे ढेर सारे और हैं, लेकिन शेषव अवस्था में कितने? 6। शैक्षणिक जब हम पढ़ते लिखते हैं उस अवस्था में कितने? 5। कितने संस्कार हैं? 5। और गृहस्थ संस्कार में कौन संस्कार आते हैं? देख लीजिए, विवाह रूप, जो एक संस्कार है विवाह के रूप में। और कहते हैं मरण उत्तर संस्कारस, यहाँ पर ये व्याकरण का सब कमाल है, संधि कारण। मरणोत्तर संस्कारस 1। मरने के बाद कितना संस्कार होते हैं? 1। जो श्राद्ध हम लोग कहते हैं, होता है कि नहीं होता है? आप लोग तो भली बात ही जानते होंगे। कहते हैं अब जोड़ लीजिए आप कितना संस्कार है, सब मिलाकर कितने संस्कार है। देखिए कि प्रायः तो 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, लेकिन देखिए कि जन्म से पहले कितना संस्कार? 3। आप गिनती करते जाइए कितने संस्कार है। जन्म से पूर्व कितना? 3। और देखिए शेषव अवस्था में या बाल अवस्था में कितने? 6। तो 6 3 कितने हुए? 6 3 9। देख लीजिए 6 3 9। उसके बाद कहते हैं शैक्षणिक अवस्था में कितना? 5। पुनः जोड़ दीजिए, 9 5 14। कुल मिलाकर कितना हुआ? 14। और कहते हैं गृहस्थ संस्कार में कौन संस्कार है? विवाह संस्कार। तो 14 1 15। और मरने के बाद कितना संस्कार? 1। तो 15 1 16। तो कुल मिलाकर भारतीय संस्कृति के अनुसार से संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5। लेकिन संस्कार होते हैं कितने? 16 संस्कार है। कहते हैं मुख्य रूप से 5 है, लेकिन संस्कार कुल कितने हैं? 16 हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग समझते होंगे सर इतना बार क्यों बोलते हैं, कि इस कारण क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलते हैं कि मुख्य रूप से 5 लेकिन कुल पूछे तो 16। तो ये भी आप लोग सोचेंगे कि अगर ऑप्शन में दे दे 5 10 16 तो दोनों तो एक दे नहीं सकते हैं। अगर 5 रहेंगे तो वहाँ पे दे देंगे कि मुख्य रूप से कितने, तो 5, लेकिन कुल पूछेंगे तो कितना? 16 संस्कार होते हैं। तो 16 में ही टिक कीजिएगा कि कुल 16 संस्कार होते हैं। कहते हैं अब देखिए कि एवं इस प्रकार 16 कुल मिलाकर 16 का अर्थ 16 संस्कारा भवंती, 16 संस्कार होते हैं। तो देख लीजिए आप दे दिए यहाँ पे कुल मिलाकर कितना संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु, कहते जन्म के पूर्व संस्कार, देखिए कौन कौन होता है जन्म के पूर्व। मैंने बोले थे जन्म के पूर्व कितने संस्कार? मैंने बोले थे 3 संस्कार। जन्म के पूर्व 3 संस्कार। तो 3 संस्कार में कौन कौन संस्कार हैं वो देख लेते हैं हम। देखिए गर्भाधान, पुंसवनम और सीमंत उन्नयन, ये 3 संस्कार हैं। आपसे पूछे जाएंगे कि गर्भाधानम कब संस्कार ये होते हैं? जन्म के बाद होते हैं कि जन्म के पूर्व? तो जन्म के पूर्व गर्भाधान, और जन्म के पूर्व कौन? पुंसवन भी, और सीमंतोन्नयन। तो आप इसको थोड़ा याद रखिए कि जन्म के पूर्व कौन होता है। देखिए इसका जो है ना रट के नहीं, आप वैसे देखिए जन्म से गर्भाधान कब रहता है? गर्भावस्था में कब रहता है? जन्म के बाद नहीं, जन्म के पूर्व ही गर्भाधान। पुंसवन एक आप ट्रिक से, जैसे इधर तो आप लोग आप किस क्षेत्र से हैं तो आप लोग खुद जानते होंगे, जैसे पुंसवन तो ये भी जन्म से पूर्व है। सीमंत उन्नयन के देखिए अभी शुरुआत ही हो रही है। तो ये तीनों जो है संस्कार जन्म से पूर्व होता है। कौन कौन? सीमंत उन्नयन, पुंसवन और गर्भाधान। तो मेरे प्रिय होनहार पाठकगण, विद्वान साथियों, कहते हैं कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार? 3 संस्कार। कौन कौन? गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत उन्नयन। इस प्रकार से यह त्रयो भवंती, कहते इस प्रकार से चेती, इस प्रकार से त्रयो भवंती 3
संस्कार होते हैं कब? जन्म के पूर्व। संस्कार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पहले 3, जन्म से पहले कितने? 3। लेकिन संस्कार मुख्यतः कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। जन्म से पहले कितने? 3, बालपन में 6, शैशव अवस्था जिसे हम कहते हैं शैशव अवस्था या बाल अवस्था में कितने? 6। शिक्षा कर्म, शिक्षा कर्म में कितने? 5। आपसे पूछेंगे शिक्षा कर्म में कितने संस्कार होते हैं, तो 5 संस्कार होते हैं। देख लीजिए कि जन्म से पहले 3, बालपन में 6, 6 3 9, शिक्षा कर्म में 5, 9 5 14, गृहस्थ संस्कार में 1 विवाह संस्कार है। आपसे पूछे जाएंगे कि गृहस्थ संस्कार में कौन संस्कार आते हैं? विवाह संस्कार। और तथा मृत्यु के बाद 1 संस्कार होता है। तो इस प्रकार से 14 1 15 1 16 संस्कार होता है। कहते हैं कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार संस्कार 16 होते हैं। जन्म के पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनियन ये 3 होते हैं। अत्र यहाँ गर्भ रक्षा जन्म से पूर्व क्या की जाती है? जब माता की गर्भ में संतान रहते हैं या रहती हैं तो गर्भ की रक्षा की जाती है। और गर्भस्थ संस्कार रोपणम कहते हैं कि गर्भीय अवस्था में क्या करते हैं? संस्कार की जो है ना रोपण करते हैं। कहते हैं कि अगर माता जैसा सोचती हैं वैसे ही उसके संतान होते हैं, या तो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन जैसे माता सोचेगी, अगर माता टेंशन में रहती है, कठिनाई में रहती है, अगर उसको खाना पीना अच्छी नहीं मिलती है तो बच्चे पे उसका प्रभाव पड़ेंगे। इस कारण देखिए एक सामाजिक तौर पर एक बोलें बात की, जैसे अगर माता अपने ससुराल में है तो वहाँ से क्या करती है? अपने घर चले जाती हैं, क्योंकि अपने घर पर ज़्यादा दबाव नहीं रहती हैं, क्योंकि सब अपने जैसे लगते हैं। यहाँ पर ढेर सारे कंडीशन, ढेर सारे शर्त को जो है ना देखते हैं। जैसे हिंदू में खासकर क्या होती हैं कि सर पर जैसे साड़ी लेने की प्रथा या कुछ ना कुछ काज करने की, तो इस कारण जो है ना क्या करती है सब लगभग में जब गर्भ अवस्था में रहती है महिला तो अपने घर चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेंशन नहीं रहती है दिमाग पर और फ्री रहते हैं। तो कहते हैं कि वहीं पर जो है ना संस्कार दी जाती हैं। और देखिए क्या बातें हैं इसमें। कहते हैं कि गर्भत्यास प्रसन्नता चेती प्रयोजनम। कहते हैं गर्भ अवस्था में ही माता को क्या की जाती है? प्रसन्नता रखी जाती है। ये सब देखिए संस्कार में। क्यों? क्योंकि बच्चे पर ज़्यादा कोई मानसिक या शारीरिक उसकी कोई कमजोरी नहीं बन जाए, इस कारण माता को प्रसन्न रखती है। तो देखिए संस्कार क्या संस्कार होना जरूरी है कि नहीं है? आप लोग सोचिए। आप लोग भली भांति आप सोचते होंगे नहीं, भारतीय संस्कृति में ये संस्कार की बहुत अहम योगदान है और मानव के लिए तो संस्कार आवश्यक नहीं अति आवश्यक है। क्योंकि देखिए जब जन्म से पूर्व ही बच्चे के लिए इतनी देखभाल की जाती है, किसके द्वारा? संस्कार के द्वारा। तो क्यों नहीं हम लोग संस्कार पर चर्चा करेंगे। कहते हैं कि प्रसन्नता चेती प्रयोजनम कल्पितम अस्ति, और कल्पित की जाती हैं और ये ऐसा हम लोग करते हैं। कहते हैं शैशव संस्कारेषु, कहते हैं और शैशव अवस्था में देखिए संस्कार कौन होते हैं कि जात कर्म। शैशव अवस्था बाल अवस्था में जात कर्म, ये कहते हैं जब आप महाभारत रामायण अगर हिंदू धर्म होंगे तो ये, या आप कोई भी धर्म या समुदाय है तो कुछ ना कुछ सब अपने धर्म में होता है। तो खास करके अभी जो हमको पढ़ने हैं जो सिलेबस में है उस पर हम लोग खासकर चर्चा करेंगे। ये नहीं कि इसी पे हम लोग अभी पूरे विस्तृत जानकारी करेंगे और जो मेरा सिलेबस है वहीं छूट जाए। इतना भी नहीं पढ़े कि जो चीज़ पढ़ रहे थे वहीं छूट जाए। कहते हैं कि शैशव अवस्था में देखिए जात कर्म, जाति कौन जाति हैं ये रखे जाते थे। आजकल हम लोग उतनी जाति प्रथा पर ध्यान नहीं देते हैं और देने भी नहीं चाहिए। पहले जात कर्म रखे जाते थे और उसका नामकरण ये अभी भी रखे जाते हैं। बिना नाम के किसी का पहचान कैसे मिलेंगे? तो सबसे पहले जात कर्म और नाम कर्म। और हम जानते हैं शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं? 6। कहते हैं एक हुए जात कर्म, एक नाम कर्म और एक है निष्कर्म नाम। ये जैसे घर से बाहर निकलने के लिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं शैशव अवस्था में तो घर से कैसे बाहर निकले जाए ये सभी सिखाए जाते हैं माता के द्वारा या अपने परिवार के द्वारा। देखिए अब उससे आगे कहते हैं अन्न प्रसानम, और अन्न का कैसे प्रयोग करने चाहिए खाने पीने के लिए सिखाए जाते हैं। और वही चूड़ा कर्म, ये चूड़ा से जो है ना संबंधित है कि कोई ना कोई ऐसे
ये भी संस्कार लेकिन है। तो संस्कार में क्या है, एक चूड़ा कर्म है, इसमें खाने पीने की चूड़ा की है। यह है कर्णवेद। कर्णवेद अस्येति कर्मसो भवन्ति। कहते कर्णवेद, कर्णवेद कहने का अर्थ है कि कान में छिद्र करना। यह भी शैशव अवस्था में पहले थी कि कान में छिद्र करना। अभी कोई जो है ना व्यक्ति क्या करते हैं, कान में छिद्र कर लेते। ये तो एक फैशन के दौर में है, लेकिन पहले संस्कार में भी है कि कान छिद्र। तो देखिए शैशव अवस्था में पहले कौन कौन थे संस्कार। जात कर्म 1, नाम कर्म 2, निष्क्रमणम 3, अन्नप्रसारणम 4, चूड़ा कर्म 5, कर्णवेद यानी कर्णवेद कान में छेद करना। कितने हो गए, 6। तो इसमें भी जो गुण है अवगुण है, उसमें भी आजकल अब आधुनिक युग में क्या करते हैं कि उसको जो है ना हम लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो भी अच्छी अभी है इसमें जो संस्कार में जो हमको अच्छे लगते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग उसका अनुसरण करते हैं। करने भी चाहिए, जो त्रुटि है उसको हटाने हैं और जो अच्छे हैं उसको समावेश करने हैं। तो इस प्रकार से जन्म से पूर्व गर्भावस्था, जन्म से पूर्व गर्भ अवस्था में 3 संस्कार कौन कौन, पुंसवन, सीमंतोन्नयन और गर्भाधान। और जन्म के बाद शैशव अवस्था में जात कर्म, नाम कर्म, निष्क्रमणम, अन्नप्रसारणम, चूड़ा कर्म, कर्णवेदम, ये सभी संस्कार हैं। यहाँ गर्भ की रक्षा, गर्भ के संस्कार का रोपण और गर्भ शिशु की प्रसन्नता का उपाय की गई है। शैशव कहे तो बचपन में शैशव के संस्कारों में जात कर्म, नामकरण, बाहर निकलना, अन्न का भोजन, चूड़ा कर्म और कर्मभेद, कान का छेदना, यह सभी हैं ये क्रमशः। शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कार में कौन कौन संस्कार, शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार होते हैं। पहला अक्षर आरंभ, जिसमें बच्चे अक्षर के आरंभ करते हैं, अंक लेखन करते हैं। उपनयनम, उपनयनम का अर्थ है कि गुरु के द्वारा शिष्य को गुरु अपने घर जब लाते हैं तो इस प्रकार के संस्कार को उपनयनम संस्कार कहते हैं। वेद आरंभ, और वेद का भी आरंभ किए जाते हैं कहाँ, जब गुरु अपने घर ले आते हैं। तो ये जो शिक्षा संस्कार हैं यह जब अपने घर पर गुरु ले आते हैं या गुरुकुल में ले आते हैं तब यह संस्कार होती हैं। कहते हैं केशांत, अर्थात केश का अंत। हम लोग कहे तो मुंडन जिसको कहते हैं, मुंडन कर देते हैं, केश को काट देते हैं, इसी को कहते हैं क्षौर कर्म भी कहते हैं। जब केश की कतरन होती है, केश की कटाई होती है तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्षौर कर्म भी कहते हैं। समावर्तन चेति संस्कार, ये समावर्त संस्कार हैं जो ये सब कल्पना की गई है। समावर्तन संस्कार में हम लोग यह जानेंगे कि शिक्षा संस्कार के अंत में गुरु के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है कि वह फिर घर पे जाकर क्या करे नहीं करे, यह सब किसमें दी जाती हैं, समावर्तन संस्कार में दी जाती हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा संस्कार में कितने प्रकार के संस्कार हैं, 5 शिक्षा संस्कार के अंतर्गत 5 संस्कार हैं। इसका हम लोग अभी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहते हैं अक्षर आरंभ में अक्षर लेखनम, कहते हैं शिक्षा संस्कार में जो ये 5 संस्कार हैं, कहते हैं अक्षर आरंभ। अक्षर आरंभ में क्या होता है, अक्षर लेखनम, कहते हैं अक्षर आरंभ में अक्षर लेखनम, अंक लेखनम च शिशु प्रारब्धे, कहते हैं अक्षर आरंभ में क्या करते हैं, शिशु बालक क्या करते हैं, अक्षर की लेखन करते हैं, अंक लिखते हैं। कहे तो शब्द, छोटी छोटी शब्द और अंक लिखने के लिए सीख जाते हैं और बड़ी शब्द भी सीख जाते हैं। च अर्थात और शिशु प्रारब्धे, कहते हैं प्रारंभ करते हैं। तो शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ में क्या करते हैं, देखिए आप लोग, कहते हैं अक्षर आरंभ में क्या करते हैं, अक्षर का लेखन, अंक लेखन। आपसे पूछेंगे कि अक्षर का लेखन और अंक लेखन शिक्षा संस्कार के अंतर्गत किसमें की जाती है, अक्षर आरंभ में कि उपनयनम में। तो यही से स्पष्ट होता है कि अक्षर लेखनम, ये अंक लेखनम लिखने की बात है, अक्षर अंक तो किसमें हम लोग चर्चा करेंगे, अक्षर आरंभ में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि उपनयनम संस्कार, कहते हैं उपनयन संस्कार में, देखिए उपनयन संस्कारस, उपनयन संस्कार में, संस्कार का, उपनयन संस्कार से अर्थात का, कहते उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु न शिष्य का, गुरु न गुरु के द्वारा
स्व अपने अपने गृह अपने घर नियनम लाना भवति होता है। कहते हैं जब गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाते हैं तो इस प्रकार के संस्कार को क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे हम कहते हैं उसमें डायरेक्ट रूप से दे देते हैं कि जब गुरु शिष्य को लाते हैं तो उस संस्कार को क्या कहते हैं बच्चों, मेरे होनहार पाठकगण? उपनयन संस्कार कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर कहते हैं तत्र वहां शिष्य, कहते हैं कि वहां, तत् का अर्थ वहां, वहां शिष्य कहाँ? गुरुकुल में। कहते हैं कि वहां शिष्य शिक्षा नियमान, वहां गुरु शिष्य शिक्षा नियमान, शिक्षा के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। और अध्ययन करोति, पालन करते हुए क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यह सब संस्कार में है। शिक्षा संस्कारों में अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार की कल्पना की गई है। तो मैंने संस्कृत में ही बतला दिए थे कि शिक्षा संस्कारों में क्या क्या होते हैं? अक्षर आरंभ, उपनयनम 2, वेदारंभ 3, केशांत 4, समावर्तन संस्कार 5 संस्कार किसके अंतर्गत? शिक्षा संस्कार में 5 संस्कार होते हैं। कौन कौन संस्कार होते हैं? अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेदारंभ, वेद का आरंभ, केशांत, केश का अंत और समावर्तन संस्कार की कल्पना की गई है। अक्षर आरंभ में, ये अक्षर आरंभ में कौन सी कल्पना की गई है? देखिए, शिशु अक्षर लेखन और अंक लेखन प्रारंभ करता है। किसमें? अक्षर आरंभ में। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर लाया जाता है। तो उपनयन संस्कार में क्या होता है? गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर लाया जाता है। वहां शिष्य शिक्षा के नियम का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्टा, अर्थात वे नियम ब्रह्मचर्य कहा जाता था, समाविष्टा कहा जाता था। ब्रह्मचर्य किसे कहते थे? प्राचीन काल में जब शिष्य गुरु के कथित अनुसार, कहे अनुसार अपना अध्ययन करते थे तो उस नियम को क्या कहते थे? ब्रह्मचर्य कहते थे। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते, प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? ब्रह्मचारी ऐसे कहे जाते थे। गुरु गृह एव शिष्य वेद आरंभ करोति अस्म, कहते हैं कि गुरु के घर में ही, घर में एव अर्थात ही, गुरु के घर में ही शिष्य क्या करते थे? वेद आरंभम, वेद का आरंभ करते थे। करोति अस्म, वेद का आरंभ करोति करते, अस्म थे। कहते हैं कि गुरु के घर में ही क्या करते थे? शिष्य वेद का आरंभ करते थे। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते अस्म, कहते हैं वेद का जो है महत्व प्राचीन शिक्षा में, वेद का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माने जाते थे। क्या माने जाते थे? उत्कृष्ट माने जाते थे। आगे, केशांत संस्कारे, केश अंत, केश जमा अंत, केशांत संस्कारे अर्थात केश का अंत, जिसको हम कहते हैं छोड़कर, एक तरह से मुंडन है। जब बालक की मुंडन हो जाते हैं तो उस संस्कार को क्या कहते हैं? केशांत संस्कार। और इसी को छोड़कर भी कहते हैं केशांत संस्कार। गुरु गृह एव, कहते केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही एव ही शिष्य प्रथमम छोड़कम भवती अस्म, मैंने पहले ही बोल दिए हैं। केशांत संस्कार में क्या होते हैं? गुरु के घर में। कहाँ पर? गुरु के घर में, या आप बोल सकते हैं गुरुकुल में। क्या किए जाते हैं? बालक के बाल को क्या करते हैं? काट दिए जाते हैं। छोड़कर्म भवती अस्म, काट दिया जाता था केशांत संस्कार में। क्या एक तरह से हम कह सकते हैं बाल का कतरन, बाल का काटना कौन संस्कार में होता है? केशांत संस्कार। देखिए, केश का अंत केशांत संस्कार, उसी को कहते हैं छोड़कर। कहते हैं अत्र यहाँ गोदानम मुख्य कर्म, और यहाँ गोदान मुख्य कर्म है।
यही मुख्य कर्म माना जाता है। किसान संस्कार को ही गोदान कहते हैं, गोदानम कहते हैं। वे नियम ब्रह्मचारी ऐसा कहा जाता था। कौन? जब गुरु के द्वारा शिष्य अपना विद्या अध्ययन करते थे गुरुकुल में, गुरु के घर में ही शिष्य वेद का आरंभ करते थे। वेद का आरंभ कहाँ करते थे? गुरु के घर में ही। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव निकलते हैं कि वेद का आरंभ कहाँ करते थे? गुरु के घर में कि अपने घर में? गुरु के घर में। कहते वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वेद से ही अभी हिंदी, संस्कृत यह सब भाषा उत्पत्ति हुई है। वेद 4 होते हैं। आपसे पूछेंगे कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। कहते हैं कि केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही सबसे पहले छोड़कर अर्थात मुंडन होता था। क्या होता था? मुंडन। कहाँ? गुरु के घर में ही, जो किसान संस्कार के अंतर्गत आते हैं। कहते हैं यहाँ गोदान मुख्य कर्म होता है। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामंत्रम गोदान संस्कार अपि लभ्यते। अर्थात इसलिए साहित्य ग्रंथों में अस्य इसका नामंत्रम, किसका नाम? किसान संस्कार का। गोदान संस्कार भी प्राप्त होते हैं। तो किसान संस्कार का ही दूसरा नाम क्या है? गोदान संस्कार। किसान संस्कार का ही क्या दूसरा नाम है? गोदान संस्कार। आप लोग इसको कंठस्थ कर लें। कहते हैं कि समावर्तन संस्कारेषु उद्देश्यम। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है शिष्य का गुरु के घर को छोड़कर गुरु के घर को छोड़कर गृहस्थ जीवने प्रवेश। कहते हैं गुरु के घर को छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश जब करने जा रहे हैं तो उस प्रकार के संस्कार को क्या कहते हैं? समावर्तन संस्कार। शिक्षा की समाप्ति के बाद गुरु शिष्य को उपदेश्य गृहम प्रेषयति। कहते शिक्षा की समाप्ति के बाद गुरु क्या करते हैं? शिष्य को उपदेश देकर घर भेजने की उपदेश देते हैं। कहते हैं उपदेशों में प्राय जीवन का धर्म प्रतिपाद्यन्ते। कहते हैं उपदेश में प्राय जीवन के लिए धर्म का क्या प्रतिपादन है, क्या हम कैसे निभाएंगे धर्म को, उसका जो है ना इसमें चर्चा की जाती है। यह गुरु बतलाते हैं शिष्य को। यथा जैसे क्या क्या बतलाते हैं गुरु? जब घर के लिए रवाना हो जाते हैं शिष्य समावर्तन संस्कार के में, कहते हैं सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्म चर, धर्म का आचरण करो, धर्म का पालन करो, स्वाध्यायानम परमादा इत्यादि। कहते हैं स्व अध्ययन करो, ध्यान लगाकर इत्यादि। कहते ध्यान लगाकर क्या करो? स्व अध्ययन करो, अपने से पढ़ो। बात सही है। इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। किसका दूसरा नाम गोदान संस्कार प्राप्त होता है? केशान संस्कार का दूसरा नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होते हैं। आगे है समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य द्वारा गुरु गृह को अर्थात गुरु के घर को छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया जाता है। तब अपने घर पर चले जाते हैं कौन? शिष्य। और यह किस संस्कार में चर्चा की गई है? तो समावर्तन संस्कार में। कौन संस्कार में? समावर्तन संस्कार में। कहते हैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया जाता है। शिक्षा की समाप्ति के बाद शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं। गुरु उपदेश देकर शिक्षा की समाप्ति के बाद क्या करते हैं? घर भेज देते हैं। उपदेशों में क्या रहते हैं? प्रायः जीवन के नियमों का प्रतिपादन किए जाते हैं। नियम का प्रतिपादन, इसका उल्लेख किए जाते हैं, इसके बारे में बतलाए जाते हैं कि अब तुम लोग शिक्षा अध्ययन कर लिए हो, अब घर पर कैसे रहने हैं, घर पे कैसे जीने हैं, बड़ों का सम्मान कैसे करने हैं, और क्या इसके साथ में जैसे सत्य बोलो। क्या सिखाए जाते हैं? सत्य बोलना, कभी झूठ मत बोलना, धर्म का आचरण करना, धर्म के पालन करना, जो पढ़े हैं, जो वेद पढ़े हो उसका जो है ना अनुसरण करना, स्वाध्याय पर ध्यान देना, मतलब अपने अध्याय पर ध्यान देना, आलस मत करना, ये सब है। विवाह संस्कार पूर्वकम, पूर्व एव ही। कहते विवाह संस्कार के पूर्व ही मनुष्य
वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। आप लोग इससे पीछे पड़े हैं 5 मिनट पहले कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश कौन संस्कार में करते हैं? समावर्तन संस्कार में। समावर्तन संस्कार के बाद जो है ना मनुष्य या बालक आप बोलेंगे गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। अब क्या है कि विवाह पवित्र संस्कार मत, विवाह जो है ना एक पवित्र संस्कार माने जाते हैं। 16 संस्कार में एक पवित्र संस्कार किसको माने जाते हैं? पवित्र विवाह संस्कार को मत माने जाते हैं। यहाँ यत्र यत्र यहाँ यहाँ नाना विधानी, नाना विभिन्न प्रकार के, नाना विभिन्न विधा मैंने पहले ही बात कर दी कि विधा का अर्थ है प्रकार। नाना विधानी विभिन्न प्रकार के कर्म कांडानी भवंती, और इसमें विभिन्न प्रकार के कर्म कांड होते, विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होते, रस्में होती हैं। इस पे अगर मैं बोलूं कि विवाह पर अगर मैं ज़्यादा चर्चा करूं तो ये अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों? कि सभी लोग विवाह देखे हैं। जब विवाह होती हैं तो हम लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं, देखते हैं कैसे कैसे विवाह होती हैं। तो आप लोग भली भांति देखे हैं वहाँ पे, तो इस पर ज़्यादा चर्चा करनी नहीं। अगर इस पे हम 3 घंटा इसी पे चर्चा करें तो ये तो बेवकूफ़ी की बातें होंगी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तेसु, उनमें, तेसु का उनमें वाग्दानम अर्थात वाणी के द्वारा, वाग्दानम वाणी के द्वारा वचन दिए जाते हैं। मंडप निर्माणम, मंडप निर्माण की जाती है किसमें? विवाह में। वाग्दानम आप लोग सुने होंगे कि वचन देते हैं तो उसमें। और सुनिए, मंडप निर्माण किए जाते हैं। मंडप जब वधु पक्ष में मंडप का निर्माण की जाती है। अब क्या कहते हैं? वधु गृह, वधु के घर, वर पक्ष, वर पक्ष, वधु के घर कौन आते हैं? वर पक्ष का क्या होता है? स्वागतम, स्वागत होता है। जब शादी होती है तो वधु के घर पर वर पक्ष बाराती लेकर सब आते हैं और वरयात्रीगण आते हैं साथ, और सभी सरयात्री वहां पे मौजूद रहते हैं वधु के घर पर। कहते हैं कि वधु गृह वर पक्ष स्वागतम, वर वधु यानी वर वधु दोनों परस्परम एक दूसरे से परस्परम निरीक्षण करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। कन्यादानम, कन्यादान एक रस्में हैं, वो भी होती हैं। अग्नि स्थानम, अग्नि की स्थापना की जाती हैं और वहाँ पर होम वो सब होती हैं। पानी ग्रहण, पानी की कुछ रस्में होती हैं। लाजा होम, कुछ सर्म, ये सब रस्में होती हैं। लाजा होम होती है। सप्तपदी, जिसमें 7 वचन दी जाती हैं, 7 बार घूमे जाते हैं। ये सब आप लोग भली भांति परिचित हैं, इस पर ज़्यादा हमको चर्चा नहीं करने हैं। सिंदूर दानम, और सिंदूर दान होती हैं। तो इस प्रकार से विवाह संस्कार परिपूर्ण होती हैं। प्रकार है विवाह संस्कार से ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कौन संस्कार से प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार से। विवाह एक पवित्र संस्कार है। विवाह कैसा एक पवित्र संस्कार है? विवाह कैसा संस्कार है? पवित्र संस्कार है। कहते हैं अलग अलग प्रकार के कर्म कांड होते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के रस्में होते हैं। किसमें? विवाह में। उनमें वाग्दान, देखिए यहाँ पे ध्यान से, वाग्दान का मतलब हुआ वाणी के द्वारा अगर कन्यादान की जाती है तो उसको क्या कहते हैं? वाग्दान। आप ध्यान रखिए, वाग्दान, वाग से बोलना, वाणी के द्वारा, व से वाणी, व से वाग, वाणी के द्वारा अगर कन्यादान की जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? वाग्दान। व से वाणी और व से वाग्दान। मंडप निर्माण, मंडप निर्माण की जाती हैं वधु के घर पर, और वधु के घर वर पक्ष का स्वागत होता है। वर पक्ष का क्या होता है? स्वागत होता है। किसके घर पर? वधु के घर पर। और वर वधु का आपस में मिलना होता है, बातचीत करते हैं वो सब। कहते कन्यादान, कन्यादान होती है, ये भी एक रस्में है। कहते अग्नि की स्थापना की जाती है। कौन चीज की? अग्नि की स्थापना। पानी ग्रहण, पानी एक है कि पानी सबसे पहले दी जाती है। वैसे हम लोग जानते हैं सबसे पहले जैसे ही वधु के दरवाजे पर वर पक्ष पहुंचते हैं तो सबसे पहले पानी ही देते हैं, नहीं कुछ तो एक कम से कम पानी तो देते ही देते हैं। कहते हैं लाजा होम। देखिए लाजा होम ये है धान के लावे से, जब धान की लावे जब छिड़काव की जाती हैं, आप देखे होंगे मंडप के बगल बगल जो है ना
लाजा में अर्थात कहते हैं कि वहाँ पर जो है ना लावा, धान की लावे छिड़काव की जाती हैं, वर और वधू एक साथ जाती हैं और सब जो है धान की लावे देती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? लाजा हम कहते हैं। आगे है सप्तपदी। ये देखिए सप्तपदी, अगर 7 वचन के द्वारा अपना वचन निभाने की देते हैं कि हम जो है ना 7 वचन निभाएंगे, तो इसको कहते हैं सप्तपदी। क्या कहते हैं? सप्तपदी। और सिंदूरदान, अंत में क्या होती है? सिंदूरदान देकर ये विवाह की रस्में पूरी करते हैं इत्यादि होते हैं। सभी जगह, सर्वत्र सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का प्राय आयोजन भवति होता है। कहते हैं सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का प्राय क्या होता है? आयोजन होता है। तदंतरम गर्भाधानम दे संस्कार पुनर्वर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति। कहते हैं कि तदंतरम, इसके बाद गर्भाधान, फिर जो है ना कौन संस्कार की पुनरावृत्ति होती है? गर्भाधान की। गर्भाधान कहने का है गर्भ अवस्था आ जाती है, जब 2 वर वधू मिलती हैं तो उससे एक संतति या 2 जितने संतति पैदा होती हैं, संतान पैदा होती हैं, तो फिर जो है ना वो पैदा होगी तो वो तो फिर गर्भावस्था में रहेगी, तो फिर पुनः जो है ना गर्भाधान से हम शुरू किए थे, गर्भावस्था से, गर्भाधान संस्कार से फिर हम लोग आ गए हैं वहीं पर। लेकिन वर वधू में से पहले या दोनों कभी ना कभी मरेंगे, तो उसकी अंत्येष्टि संस्कार होती है। क्या होती है? मरने के बाद एक संस्कार होती है, अंत्येष्टि संस्कार होती है, उसके भी हम लोग चर्चा करते हैं। कहते हैं कि पुनर्वर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति, और भ्रमण करती हैं, पुनः फिर क्या करने लगती है? जीवन चक्र घूमने लगती हैं। मरणात् अंतरम, मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार, और शरीर के अंत हो जाती हैं। अनुष्ठ्यति, और मरने के बाद एक कौन संस्कार होती है? अंत्येष्टि संस्कार होती है, ये भी ध्यान रखिए। एवं इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार है, इति है। सभी जगह समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। इसके बाद गर्भाधान आदि संस्कार से होते हुए पुनः जीवन चक्र घूमता है। तो आपसे पूछेंगे कौन से संस्कार से पुनः जीवन चक्र शुरू होती है? तो गर्भाधान संस्कार से। लेकिन मृत्यु के बाद एक संस्कार होती है जिसको क्या कहते हैं हम? अंत्येष्टि संस्कार, जिसको हम गोले में घेर दिए, अंत्येष्टि संस्कार। मृत्यु के बाद कौन संस्कार होती है? अंत है, नाम से है कि अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान होता है। इस प्रकार भारतीय जीवन का दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संस्कार है। तो एक बार इसको हम पुनः स्मरण कर लेते हैं कि भारतीय संस्कृति के अनुसार से 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पहले 3, और जन्म के बाद बालपन में 6, और शिक्षा कर्म में 5। तो 6 5 11, जन्म से पहले 3, 11 3 14। एक गृहस्थ जीवन में विवाह संस्कार 15, और मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार 16। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुसार से संस्कार 16 प्रकार के होते हैं, 16 होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। जैसे जन्म से पूर्व उसको 1 माने गए हैं, जन्म के बाद बाल अवस्था में 2 माने गए हैं, उसके बाद शिक्षा में उसको 1 और माने गए हैं 3, और विवाह संस्कार 4, मरने के बाद अंत्येष्टि 5। लेकिन जन्म से पूर्व है कितने? 3। तो लेकिन मुख्य रूप से 5, लेकिन वैसे कुल कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कार पाठ समाप्त होती हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को कहिए कि चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर लें कि मेरा मनोबल और भी बढ़े। तो मनोबल बढ़ने से मैं और भी वीडियो आप लोग के बीच लाता रहूँगा। और यही नहीं, क्लास 6 से 12 तक की वीडियो लेक्चर के माध्यम से सभी विषयों की धीरे धीरे पढ़ाई उपलब्ध कराने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर आप लोग का ऐसे ही प्यार मिलते रहे तो मैं धीरे धीरे सभी वीडियो उपलब्ध करवाएंगे, और रेनबो क्लासेस रतनपुरा यूट्यूब चैनल पर। तो बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स।